वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक रूबी लेजर। हेडिंग डाल लीजिए रूबी लेजर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पर्पज से लॉन्ग आंसर टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। रूबी लेजर को स्टडी करने से पहले हम यहाँ पे मेटास्टेबल स्टेट को समझेंगे कि मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है और एक ऑप्टिकल पंपिंग क्या होता है, बिकॉज हम इन्हीं दोनों टर्मिनोलॉजी को रूबी लेजर के प्रोसेस के अंदर यूज में लेंगे। तो पहले आप मेटास्टेबल स्टेट को समझो, क्या है मेटास्टेबल स्टेट। स्टूडेंट्स, आपको ये तो पता है कि हम यहाँ पर हमेशा टू एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं। वन इज द ग्राउंड एनर्जी लेवल एंड सेकंड इज द एक्साइटेड एनर्जी लेवल। और हमें ये भी पता लग गया कि एक्साइटेड एनर्जी लेवल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा देर तक स्टे नहीं कर सकते। उनका लाइफ टाइम कितना होता है, 10 की पावर माइनस का 8 सेकेंड होता है। ठीक है, तो कई बार हमें स्टिमुलेटेड क्या बोलते हैं इमिशन को ऑब्जर्व करने के लिए हमें चाहिए कि वो जो पार्टिकल्स है वो उस एनर्जी लेवल में लॉन्ग टाइम तक स्टे करें, लॉन्ग टाइम तक स्टे करें। तो इसका एक ऑल्टरनेटिंग क्या अप्रोच है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं या कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसमें एक्साइटेड स्टेट के अलावा एक और स्टेट होती है जो एक्साइटेड स्टेट के जस्ट बिलो होती है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट के अलावा एक और ऐसी एक्साइटेड ही स्टेट होती है, वो भी बट एक्साइटेड स्टेट के बिलो होती है। तो एक ऐसी स्टेट होती है जिसका लाइफ टाइम एक्साइटेड स्टेट के लाइफ टाइम से ज्यादा होता है। उस स्टेट को हम बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट। ओके, तो हाउ यू डिफाइन, हम इसको डिफाइन करेंगे। दे आर सर्टेन एनर्जी लेवल्स, कुछ मटेरियल्स के अंदर ऐसे एनर्जी लेवल्स होते हैं whose lifetime are much longer देन लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम होता है 10 की पावर माइनस का 8 सेकेंड। इससे ज्यादा वहां पर एटम या मॉलिक्यूल स्टे ही नहीं कर सकता, पार्टिकल वहां पे स्टे नहीं कर सकता, वो वापस ग्राउंड स्टेट लेवल के अंदर आता ही आता है। ठीक है, बट यहाँ से एक्साइटेड स्टेट्स को छोड़कर हम बात करें ग्राउंड स्टेट के जस्ट ऊपर और भी एनर्जी लेवल्स होते हैं जिसे हम मेटास्टेबल स्टेट बोलते हैं। उस मेटास्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम होता है 10 की पावर माइनस का 3 सेकेंड। तो आपको पता लग गया होगा ना कि 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड और एक है 10 की पावर माइनस का 3 सेकेंड। तो 10 की पावर माइनस का 3 सेकेंड एक लॉन्ग टाइम हो गया कंपेयर टू 10 की पावर माइनस का 8 सेकेंड। ओके, so for the excited state lifetime is 10 की पावर माइनस का 8 सेकेंड एंड ड्यू टू लॉन्ग लिव्ड स्टेट, इसे हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पर लॉन्ग लिव्ड स्टेट है, मतलब जो पार्टिकल्स है वो 10 की पावर माइनस का 3 सेकेंड तक स्टे कर सकते हैं। इससे हम कंपेयर करें तो 10 की पावर 5 सेकेंड ज्यादा टाइम तक वो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, इस स्टेट के अंदर स्टे कर सकते हैं। सो ड्यू टू द लॉन्ग लिव्ड स्टेट दिस इज कॉल्ड या फिर दे आर नोन इज मेटास्टेबल स्टेट। हम क्या बोलेंगे, इन्हीं स्टेट्स को मेटास्टेबल स्टेट्स बोलते हैं। इसका थोड़ा सा मैं प्रोसेस भी बता देती हूँ। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट से पार्टिकल कहाँ जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। ठीक है, अब एक्साइटेड स्टेट में पता है हमें कि ये वाली स्टेट 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड तक ही यहाँ पर पार्टिकल्स को स्टे करने देगी, उसके बाद जाओ तुम यहाँ से, निकाल ही देती है। ठीक है, तो यहाँ से जो ये एटम है वो स्टिमुलेटेड इमिशन करके कहाँ आते हैं, मेटास्टेबल स्टेट में आते हैं। कहाँ आते हैं, मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट एक्साइटेड स्टेट के बिलो होती है। बात समझ आई। अब देखो यहाँ से यहाँ आए तो ऑब्वियस फोटोन इमिट होंगे, बट नॉन रेडिएटेड रेडिएशन इमिट होती है यहाँ पे। क्यों, बिकॉज जितने भी यहाँ पे फोटोन्स निकलेंगे वो कोहेरेंट नहीं होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, पोलराइजेशन उनका अलग अलग है। ठीक है, तो ये जितने भी फोटोन्स है कहाँ आए, मेटास्टेबल स्टेट में आए। अब मेटास्टेबल स्टेट में 10 की पावर माइनस 8 सेकंड से फटाफट फटाफट यहाँ पर आया जा रहा है। अब यहाँ पे तो कितने टाइम तक स्टे कर सकते हैं, 10 की पावर माइनस का 3 सेकंड तक स्टे कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स लार्ज हो जाएंगे, मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया तो क्या स्टिमुलेटेड इमिशन इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, क्यों, लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे पार्टिकल्स है ना, और एटम्स भी आपके पास क्या है, ज्यादा है, पार्टिकल्स भी आपके पास क्या है, यहाँ पर ज्यादा है। तो स्टिमुलेटेड प्रोसेस की यहाँ पर पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और लेजर लाइट हमें इजीली फाइंड आउट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन को इंक्रीज करने का ये एक मेथड है मेटास्टेबल स्टेट। बात समझ आई। ठीक है, आगे बढ़ो। सेकेंड है यहाँ पर ऑप्टिकल पंपिंग। क्या है ऑप्टिकल पंपिंग, ये भी पॉपुलेशन इन्वर्जन को इंक्रीज करने का ही एक मेथड है। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब कि हाईएस्ट स्टेट के अंदर, एक्साइटेड स्टेट में हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा चाहिए कंपेयर टू लोअर स्टेट या ग्राउंड स्टेट की कंपेयर में। वाई, बिकॉज हमें स्टिमुलेटेड इमिशन करवाना है जो कि लेजर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्टिकल में होता क्या है, ऑप्टिकल पंपिंग में हम यहाँ पर लाइट इंसिडेंट करके ग्राउंड स्टेट से पार्टिकल्स को हायर एनर्जी लेवल के अंदर भेजते हैं, पंप करते हैं बाय यूजिंग द लाइट।
दैट्स वाई हम इसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग बोलते हैं। तो ऑप्टिकल पंपिंग में लिखिए आप, ऑप्टिकल पंपिंग इज द प्रोसेस इन विच लाइट इज यूज्ड टू राइज द पार्टिकल फ्रॉम lower energy level to lower energy level to higher energy level। बात समझ आई? हमें क्या करना है यहाँ पे, लाइट को इंसिडेंट करवाना है। जैसे आपने लाइट इंसिडेंट करी, फोटोन को ऑब्जर्व करे पार्टिकल्स, और फोटोन को जैसे ऑब्जर्व करा हायर एक्साइटेड स्टेट के अंदर मूव ऑन कर गए, ठीक है। सो द फ्रॉम एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल एंड बेसिकली वी यूज टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो रूबी लेजर के अंदर ये दोनों ही टर्म्स हम यूज में लेंगे। फॉर द पॉपुलेशन इन्वर्जन वी यूज ऑप्टिकल पंपिंग, और मेटास्टेबल स्टेट के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, क्योंकि वर्किंग को आपको समझना है तो मेटास्टेबल स्टेट आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, रूबी लेजर। आई होप सो ये दोनों ही पॉइंट आपको समझ आ चुके होंगे, और शॉर्ट आंसर टाइप में ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर में ये आ जाता है, तो दैट्स इनफ है एग्जाम के पर्पज से। सो फाइनली आज मैं लेकर आई हूँ रूबी लेजर, हेडिंग डाल लीजिए रूबी लेजर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्पज से, लॉन्ग आंसर टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन आता है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, वर्किंग प्रोसेस क्या है, कंस्ट्रक्शन इसका किस टाइप का होता है, क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज है, बेसिकली कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट तक लेक्चर में बने रहना। इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं तो रूबी लेजर का कंस्ट्रक्शन करा था 1960 में सबसे पहले माइमैन ने। So Myman was the first scientist who constructed ruby laser in 1960। इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, करेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूं तो इसे हम सॉलिड स्टेट लेजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट लेजर। सॉलिड स्टेट लेजर बोलने का रीजन क्या है, इसका जो एक्टिव मीडियम है वो सॉलिड स्टेट के अंदर होता है, या फिर इसकी आइडेंटिफिकेशन इस तरह से भी करी जाती है कि दिस इज ए 3 लेवल लेजर। ये क्या है, एक 3 लेवल लेजर सिस्टम है। शॉर्ट आंसर टाइप में पूछ लिया जाता है, याद रखना। द फर्स्ट इज कि दिस इज अ सॉलिड स्टेट लेजर, इसे ही हम सॉलिड स्टेट लेजर बोलते हैं, या फिर 3 लेवल लेजर सिस्टम, ठीक है। सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो इसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए ऑप्टिकल पंपिंग यूज में ली जाती है। ऑप्टिकल पंपिंग क्या है, जिसके अंदर लाइट इंसिडेंट करके पार्टिकल्स को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल के अंदर भेजा जाता है फॉर द पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो यहाँ पर ऑप्टिकल पंपिंग आप यूज में लोगे किसके लिए, फॉर द पॉपुलेशन इन्वर्जन। थर्ड इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट वर्क्स इन पल्स मोड। ये पल्स मोड के अंदर वर्क करता है, और इसके साथ साथ ही हमें जो लेजर मिलती है वो भी पल्स फॉर्म के अंदर मिलती है। ओके, सो सबसे पहले आप लिखिए माइमैन वाज द फर्स्ट हु कंस्ट्रक्टेड रूबी लेजर इन 1960। दिस इज द सॉलिड स्टेट लेजर। ये क्या है, एक सॉलिड स्टेट लेजर भी है। व्हाई, बिकॉज एक्टिव मीडियम इसका सॉलिड स्टेट होता है, एंड दिस इज 3 लेयर लेजर सिस्टम। इसे आप 3 लेयर लेजर सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, इन दिस ऑप्टिकल पंपिंग यूज्ड फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए हम ऑप्टिकल पंपिंग को यूज में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप इसी में लिखिए इट वर्क्स इन पल्स मोड। यहां पर इसको सही लिख लो आप, इट वर्क्स इन पल्स मोड। ये पल्स मोड के अंदर वर्क करता है, ठीक है। सो नाउ कंस्ट्रक्शन की ओर बढ़ते हैं। अच्छे से देखना डायग्राम को। इसके अंदर होता है एक रूबी रॉड। क्या होता है, रूबी रॉड, जो पिंक कलर का होता है। यहाँ पे मैंने रेड कलर का ड्रॉ करा है, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ए रूबी रॉड। बेसिकली रूबी क्रिस्टल की हम बात करें तो ये एल्यूमिनियम का एक ऑक्साइड है, जिसके अंदर क्रोमियम एज एन इम्प्योरिटी एड करी जाती है, ठीक है। ये जो रोड है इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर और डायामीटर है 1 सेंटीमीटर का। इसके दोनों एंड्स पर मिरर लगे हुए रहते हैं, या फिर इसके दोनों एंड्स को सिल्वर पॉलिश कर दो तो दे बिहेव लाइक मिरर। ओके, सो इस रोड के दोनों साइड को, ये जो एंड्स होते हैं इनको सिल्वर पॉलिश की जाती है। एक साइड तो इसका कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड होता है। नोटिस करना क्या बोल रही हूँ, इसका एक साइड कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड होता है और इसका जो अनोदर साइड है वो पार्शियली रिफ्लेक्टेड है। 90% तो रिफ्लेक्टेड होगा और 10% ट्रांसमिटेड होगा, ताकि यहाँ से लेजर रेज बाहर की तरफ इमिट हो सके, ठीक है। इस रोड को रखा जाता है एक सिलेंड्रिकल फ्लेश ट्यूब। ये फ्लेश ट्यूब क्या है, एक जीनोन गैस डिस्चार्ज ट्यूब है। फ्लेश ट्यूब यूज में लेते हैं हम फॉर ऑप्टिकल पंपिंग। इट मीन जैसे ही आप इसमें फ्लैश लाइट
इस रॉड पर इंसिडेंट करते हो तो ये ऑप्टिकल पंपिंग से पॉपुलेशन इन्वर्जन का काम करती है। तो इस रॉड को हम कहाँ रखते हैं, एक फ्लेस ट्यूब के अंदर रखते हैं, जो कि जिनॉन गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, जिसका शेप हेलिक्स है, हेलिक्स की फॉर्म में ये वुंड है। इसको हम कनेक्ट करते हैं एक सफिशिएंट पावर सप्लाई से, ये कनेक्ट है। बेसिकली इसका इतना ही इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। बट इस कंप्लीट प्रोसेस को एक अलग ट्यूब के अंदर रखा जाता है, सिलेंड्रिकल ट्यूब में, जहां पर कूल वाटर भरा हुआ रहता है, ठंडा पानी भरा हुआ रहता है, या फिर हम नाइट्रोजन गैस भी यूज में ले सकते हैं फॉर अ कूलिंग। कूलिंग की जरूरत क्यों हुई है, इधर देखो, ये फ्लैश ट्यूब करता क्या है, फ्लैश जैसे ही हम यहाँ पे पावर सप्लाई करेंगे, यहाँ से फ्लैश लाइट इस रोड पर गिरती है, इस रोड पे जैसे ही गिरेगी तो बाय यूजिंग द ऑप्टिकल पंपिंग, ये जो हमने इम्प्योरिटीज की फॉर्म में क्रोमियम एटम डाले हैं वो एक्साइट होकर हायर एक्साइटेड स्टेट के अंदर चल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने इस पे फ्लैश लाइट डाली रोड पर, तो वो रोड क्या हो जाती है, हीट की वजह से गर्म हो जाती है। तो वो हमें क्या बोलते हैं, जो लेजर का प्रोसेस होता है, लेजर फाइंड आउट करते हैं, उसका प्रोसेस है, उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक करता है। तो इसी वजह से हमें क्या करना है, इस प्रॉपर सिस्टम को कूलिंग चैम्बर के अंदर रखना है, जहां पर आपको ठंडा पानी लेना है, या फिर एज एन नाइट्रोजन गैस जो ठंडी गैस होती है उसको यहाँ पर यूज में लेना है। तो इस सेटअप में आपको कोई दिक्कत है, रिपीट करना है तो मैं जल्दी से रिपीट कर देती हूँ। हमने यहाँ पर एक रॉड ली है, विच इज द रूबी क्रिस्टल रॉड, पिंक कलर का रॉड होता है, जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है, डाया 1 सेंटीमीटर है। इसके दोनों एंड्स को हमने सिल्वर पॉलिश करा है, क्योंकि इसके दोनों एंड को हमें एज एन मिरर यूज में लेना है। इसका वन साइड तो कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड है, सेकंड वाला जो पार्ट है, सेकंड एंड है, वो पार्शियली रिफ्लेक्टेड है, जहां पर आपका 90% तो रिफ्लेक्शन रहेगा और 10% वहां पे ट्रांसमिट रहेगा, ताकि लेजर रेज निकल सके। और इस रोड को हम रखते हैं एक सिलेंड्रिकल फ्लेस ट्यूब में, जो कि जिनॉन गैस डिस्चार्ज ट्यूब होती है, हेलिक्स की फॉर्म में वुंड होती है, और कनेक्टेड होता है एक पावर सप्लाई से। इस पावर सप्लाई से फ्लैश लाइट को हम इस रोड पर इंसिडेंट करते हैं, तो बाय द ऑप्टिकल पंपिंग यहाँ पर जो क्रोमियम के एटम्स है वो हायर एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाते हैं। और इस कंप्लीट सेटअप को हम एक कूलिंग चैम्बर के अंदर रखते हैं, या फिर हम एक अनोदर सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर रखते हैं, जिसके अंदर कोल्ड वाटर भरा जाता है, या फिर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है। तो इस डायग्राम के साथ साथ आपको क्या लिखना है, इधर देखो, रूबी क्रिस्टल इज एन, है क्या, ये एल्यूमिनियम का एक ऑक्साइड है, Al2O3, ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम विद स्मॉल परसेंटेज ऑफ क्रोमियम एज एन इम्प्योरिटी। इसके अंदर हमें क्रोमियम की इम्प्योरिटी ऐड करनी होती है, बहुत स्मॉल अमाउंट में। उसका क्या पार्ट है, जितना आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेते हो उसके वेट का 0.05%, इतना कम अमाउंट ऑफ क्रोमियम इसमें एज एन इम्प्योरिटी ऐड है, ठीक है। It consists of a pink color ruby cylindrical rod about the 5 centimeter in length and 1 centimeter in a diameter. Okay, and the end of the rod are silver polished. इनके जो end है वो silver polished होते हैं, so that one of them act as a perfect reflector. So one of them, इन दोनों में से एक perfect reflector की तरह काम करेगा, मैंने लिखा भी है completely reflected mirror. Okay, and while the other one act as partial reflector, इसका जो other part है वो partial reflector की तरह काम करेगा, जिसमें 90% तो reflector होगा, reflection होगा, और 10% इसका transmission होगा, and for the emerging of the laser light beam, ठीक है। This ruby rod act as एक्टिव मीडियम फॉर लेजर एक्शन, और यही रूबी रॉड यहाँ पर एक्टिव मीडियम की तरह काम करेगी फॉर द लेजर एक्शन। इसके बाद हम ये भी लिख लेते हैं कि इस रॉड को हमने कहाँ रखा है, एक फ्लेस ट्यूब के अंदर रखा है, और फ्लेस ट्यूब को हमने पावर सप्लाई से कनेक्ट करा है, वॉल सिस्टम को हमने एक कूलिंग चैम्बर के अंदर इंसर्ट करा है। तो सबसे पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे का मैं आपको लिखवा देती हूँ। यस, तो आगे देखिए कि कंस्ट्रक्शन में हमें और क्या मेंशन करके आना है। द रूबी रोड इज प्लेस्ड इनसाइड अ सिलेंड्रिकल ग्लास फ्लेस ट्यूब अपॉन विच ए xenon गैस डिस्चार्ज ट्यूब इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। इस हेलिक्स की फॉर्म में देखो, यहाँ पर ये हमने एक फ्लेस ट्यूब ऐड कर रखी है, मतलब इस फ्लेस ट्यूब के अंदर हमने रखा हुआ है किसको, रूबी रोड को, ठीक है। इट इज कनेक्टेड टू ए सुटेबल पावर सप्लाई, ये एक सुटेबल पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, एंड मेड ऑफ फ्लेस रैपिडली
विद द टाइम इंटरवल ऑफ फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए हमें यहाँ पे फ्लैश लाइट डालनी है रूबी रोड पे। जैसे ही रूबी रोड पे फ्लैश लाइट डलेगी तो क्रोमियम एटम्स हायर एक्साइटेड स्टेट के अंदर मूव कर जाएंगे, इसे ही हम ऑप्टिकल पंपिंग भी बोलते हैं। द टाइम इंटरवल ऑफ अ फ्यू मिली सेकेंड इन द ऑर्डर ऑफ पंप द chromium atoms to the excited state. The cylindrical gas tube is also surrounded by an another glass tube through which water is circulated to keep ruby rod cool. हमें इस रूबी रोड को कूल रखने के लिए, क्योंकि फ्लैश लाइट इंसिडेंट होगी, हीट करेगा, रूबी रोड हीट करेगा, तो वहाँ पे हीटिंग प्रोसेस से कहीं ना कहीं लेजर लाइट को ये इफेक्ट करेगा। दैट्स वाई हमें इस पूरे सिस्टम को इको सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर रखना है, जहाँ पर वाटर कंटिन्यूस सर्कुलेट होता रहेगा ताकि रूबी रोड आपका कूल बना रहे। ओके, तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन हमने देखा। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसकी वर्किंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट राइट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।